ओम शांति। आज सभी ब्राह्मण कुलभूषणों के स्नेह भरी यादों के साथ मन की भावनाएं प्यार के स्वरूप की राखियां लेकर वतन में जैसे मैं बाबा के सामने पहुंची, बाबा तो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो मैंने राखियों की थाली जैसे बाबा के सामने रखी तो बाबा मुस्कुराने लगे। बहुत प्यार से एक एक बच्चे की भावनाओं की जो स्नेह की भावनाएं थी उसको देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्ची। और बाबा एक कमरे की ओर गए। बहुत विशाल कमरा और उसमें अनेक प्रकार की राखियां रखी हुई थी और उनकी लाइट से चारों ही तरफ बहुत सुंदर चमक और उन राखियों की लाइट की किरणों से बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था। जैसे कि बाप बच्चों के स्नेह के सूत्र में बंध गए हों और बच्चे सारे बाबा को ऐसे ही प्यार से मिलन मना रहे थे और बाबा उन सबको भी प्यार के झूले में झुला रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा वहाँ खड़े हो गए और सब राखियों को एक एक ध्यान से देख रहे थे और ऐसे उंगली से इशारा कर रहे थे। लेकिन बाबा ने क्या किया, उन राखियों में से एक साधारण सी राखी थी, वो बाबा ने हाथ में उठाई। जैसे वो हाथ में उठाई, वो साधारण नहीं थी, वो बहुत सुंदर, उसकी चारों तरफ डायमंड ही डायमंड लग गए और उन डायमंड से हर चीज इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा कि हर बच्चे का बाप के साथ बहुत प्यार है और ऐसा प्यार है जिसने बाप को भी बच्चों के स्नेह में बांध रखा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लीन, और वो ऐसा स्नेह का सूत्र है जो हर समय डायमंड के रूप में दिखाई देता है। तो वो बच्चे भी गुप्त और बाप के हर समय दिल में समाये रहते हैं और बाबा उनको हर समय बाप की छत्र छाया में रखते हैं। तो ऐसे ही बाबा फिर सब बच्चों को राखी के दिखा करके फिर बाबा ने हाथ में एक ऐसी राखी ली और जैसे बाबा ने हाथ में राखी ली तो सब बच्चों के हाथ में कलाई पर राखी बनती जा रही थी। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के स्नेह में पहले से बंधे हुए तो हैं, लेकिन आज के दिन का विशेष बच्चों को संकल्प रहता है कि बाप ही हमें राखी बांधे। तो बाबा ने जैसे वो राखी दी और उस राखी के दोनों तरफ, एक तरफ लिखा हुआ था सफलता मूर्त भव, दूसरी तरफ लिखा हुआ था निर्विघ्न स्वरूप भव। जो राखी के दो होते ना, सफलता मूर्त और निर्विघ्न स्वरूप, और जो राखी के बीच में था वो ऐसा सुंदर फूल बना हुआ था जैसे कि गुलाब का फूल होता है और वो गुलाब के फूल की तरह था
और गुलाब के फूल की हर पंखड़ी के ऊपर इतने छोटे 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 डायमंड चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। वो फूल तो नहीं, लेकिन चमकते हुए डायमंड की तरह से था। और उसके बीच में उस फूल के अंदर एक ऐसा सर्कल था, उस सर्कल के ऊपर लिखा हुआ था फरिश्ता भव। और जैसे वो फरिश्ता भव का लिखा हुआ था, तो उस फरिश्ते से ऐसी लाइट की किरणें निकलती थी और वो लाइट की किरणें दूर दूर तक पहुंच रही थी। फिर बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों को कौन सी राखी बांध रहे हैं कि बच्चों को फरिश्ता बनना है, सफलता स्वरूप बनना है, निर्विघ्न स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा कि अब बच्चों को तिलक भी तो देना है। मैंने भी कहा, बाबा बच्चों को तिलक तो देना है। तो बाबा ने जब तिलक दिया, वो तिलक ऐसा था डायमंड जैसा, और उसके अंदर ऐसी लाइट दिखाई दे रही थी। उस लाइट के अंदर बाप दादा दिखाई दे रहे थे, और वो बाप दादा जैसे दिखाई देते, कभी शिव बाबा की लाइट, कभी बाप दादा की लाइट दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को ऐसा तिलक दे रहे हैं, वह तिलक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जैसे ही बच्चे ट्रांसपेरेंट स्थिति बनाते हैं, तो हर समय बाप दादा की छत्र छाया और बाप दादा को विश्व के अंदर प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कि शिव बाबा ही विश्व के परिवर्तन का कार्य कर रहा है, वही सर्व आत्माओं का पिता है, उसकी भी प्रत्यक्षता कर सकते हैं। फिर तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को बहुत प्यार से कर रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा आज तो मिठाई भी तो खिलानी होगी। बाबा ने कहा, पहले तो बच्चे बाप को मिठाई खिलाए। तो बाबा के बोलो, खिलाओगे? तो बाबा ने कहा, बच्चों को पूछना। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों से यही मिठाई खाना चाहते हैं कि बाप को खुशखबरी सुनाओ कि बाबा हम निर्विघ्न हैं, ना हम समस्या सामने लाएंगे, समस्या समाधान स्वरूप बनेंगे। तो बाबा को यही बच्चों से खुशखबरी चाहिए कि हर समय बाप को साथ रख कर के ऐसा अनुभव करें, अपनी स्टेज को निर्विघ्न बनाना है। तो बाबा को खुशखबरी, तो बाप तो बच्चों के ऊपर वरदानों की ही वर्षा करते हैं और वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बाबा ने ऐसे फिर हाथ किया और हर बच्चे के पास वरदान पहुंच रहा था, और उस वरदान में लिखा हुआ था, सदा खुशी में रहें बाबा मेरा साथी, जिसे पाना था और पा लिया, बाकी और क्या चाहिए। इस खुशी में रहेंगे तो सदा वरदानों का अनुभव भी करेंगे। फिर बाबा ने सारे विश्व के अंदर जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उन सबको इमर्ज करते हुए याद भी किया, और उन सबको भी राखी का विशेष उनके हाथ पर भी बांधी, और सबको बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा ने पक्का कराया, सबका ये स्नेह का सूत्र अटूट है, या कभी ढीला तो नहीं हो जाता, कभी रंग तो नहीं बदल देता है, कभी किसका स्वरूप ऊपर नीचे तो नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, बाप को तो निश्चय है, लेकिन बच्चे कभी कभी कई प्रकार के संकल्पों को लेकर स्नेह के सूत्र को ढीला कर देते हैं। ये स्नेह का सूत्र मजबूत रहे और पक्का रहे। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। ओम शांति।